आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फरहान खत्री है और मैं एज ईएनटी स्पेशलिस्ट ईएनटी कंसल्टेंट जो है प्रैक्टिस करता हूँ कराची में। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि ईएनटी के जो है बच्चों में नाक कान गले के कॉमन प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जो हम लोग देखते हैं अपने रूटीन प्रैक्टिस में कॉमन प्रॉब्लम्स बच्चों में, उसको आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करेंगे आज उसमें है कान के इन्फेक्शंस होना, जिसे हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ओटाइटिस मीडिया बेसिकली कान का इन्फेक्शन कहलाता है, कान के दरमियाने हिस्से का इन्फेक्शन कहलाता है। ये दो तरह का होता है, एक एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट इन्फेक्शन में ऐसा होता है कि शॉर्ट हिस्ट्री होती है, इन्फेक्शन होता है फ़ौरन से, और उसके बाद जो है उसको हम यूजुअली मेडिसिन से ट्रीट करते हैं और मेडिकेशंस के बाद वो यूजुअली ट्रीट हो जाता है। अगर वो मेडिकेशंस के बाद ट्रीट ना हो तो फिर वो क्रॉनिक फॉर्म में आ जाता है, यानी कि जो पुराना इन्फेक्शन हो जाता है। और उस पुराने इन्फेक्शन में ज़्यादातर जो है पर्दे भी फट जाते हैं और वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग सिनेरियो बनता है, जिसकी हमें लॉन्ग स्टैंडिंग जो है वो मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो उसके बाद जो है सेकंड प्रॉब्लम जो हम देखेंगे ओटाइटिस मीडिया के बाद जो है वो है टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम। टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम एज यू ऑल नो कि बहुत कॉमन है और बहुत से बच्चे जो है उनके ऑपरेशन वगैरह होते हैं टॉन्सिल्स के। तो टॉन्सिल का ये भी मसला, टॉन्सिल के जो इन्फेक्शन है ये भी दो तरह के होते हैं। इसमें भी एक अक्यूट टाइप होती है और एक क्रॉनिक टाइप होती है इसकी। और अक्यूट टाइप में भी वही है कि अक्यूट इन्फेक्शन का मतलब कि शॉर्ट हिस्ट्री होगी, कोई जरासीम अटैक करेंगे टॉन्सिल्स के ऊपर और उसमें इन्फेक्शन होगा, और उस इन्फेक्शन को हम ट्रीट करेंगे और दवाइयों के ज़रिए से, और वो इन्फेक्शन यूजुअली एक हफ्ते या 10 दिन में सबसाइड हो जाता है। और एक होता है क्रॉनिक इन्फेक्शन। अगर किसी वजह से आप उसको ट्रीट करें और वो इन्फेक्शन सबसाइड ना हो तो वो क्रॉनिक में जो है तब्दील हो जाता है। क्रॉनिक में तब्दील होने का मकसद ये है कि वो जरासीम अंदर बैठे रहते हैं टॉन्सिल्स के अंदर और वो बार बार इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अगर इस तरह का कोई मसला है किसी बच्चे को, जिस तरह क्रॉनिक इन्फेक्शन है और उसको साल में 4 से 5 दफ़ा जो है इसका गला ख़राब हो रहा है, तो फिर हम एडवाइस करते हैं कि हम उसका टॉन्सिल्स को निकाल दें, यानी कि टॉन्सिलेक्टमी कर लें हम। तो टॉन्सिल्स के मसले जो है दो तरह के होते हैं, यानी कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं उसके कुछ केसेस में और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होती है कुछ केसेस में। तो ये चीज़ समझना पेरेंट्स के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और तीसरी चीज़ हम जो बात करेंगे वो है एडिनॉइड्स की। एडिनॉइड्स क्या होते हैं? एडिनॉइड्स बेसिकली जो है एक गुदूद होते हैं। जिस तरह टॉन्सिल्स के गुदूद गले में इस जगह पे पड़े होते हैं, इसी तरीके से जो एडिनॉइड्स के गुदूद हैं ये नाक के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में पड़े होंगे और ये नज़र नहीं आते नॉर्मली। और इसको देखने के लिए हम एक्सरे कराते हैं और एक्सरे से हमें अंदाज़ा होता है कि वो एडिनॉइड्स बड़े हैं कि नहीं है। एडिनॉइड्स अगर बड़े हों तो उसकी वजह से बच्चों में ये मसले होते हैं कि बच्चे खराटे लेंगे और बच्चों को सोने में तकलीफ होगी, मुंह खोल के सांस लेंगे बच्चे, ठीक है। उसकी वजह से कान के इन्फेक्शन हो सकते हैं बार बार। तो अगर किसी को एडिनॉइड्स का मसला है तो उसमें हम ये करते हैं कि उसमें यूजुअली इनिशियली हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं बच्चों में और उससे देखते हैं कितना फ़ायदा होता है। अगर तो फ़ायदा हो जाए बच्चे के तो ठीक है, वरना फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। जिस तरह टॉन्सिल्स का ऑपरेशन होता है इसी तरह एडिनॉइड्स का ऑपरेशन होता है। बहुत छोटा सा ऑपरेशन है और वो एडिनॉइड्स आराम से उससे निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे आप कहते हैं ग्लू ईयर, ठीक है। ग्लू ईयर इज़ वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन। उसमें ये होता है कि बच्चे उम्मन जो प्रेजेंट करते हैं हमारे पास, वो इस तरह से प्रेजेंट करेंगे हमारे पास कि स्कूल से कंप्लेंट्स आती है बच्चों में कि बच्चों की सुनाई ठीक नहीं है, और पेरेंट्स जो है वो बच्चे को उसी सुनाई के असेसमेंट के लिए हमारे पास अक्सर लेकर आते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ ये है कि ग्लू ईयर जो है ये सिक्वेले भी हो सकता है एडिनॉइड्स की वजह से। अगर एडिनॉइड्स हैं किसी बच्चे में तो उसकी वजह से भी ग्लू ईयर हो सकता है। ग्लू ईयर का मकसद ये है कि इसके अंदर गाढ़ा सा पानी होता है, कान के जो दरमियाना हिस्सा है उसमें गाढ़ा सा पानी जमा हो जाता है, तो उसे ग्लू ईयर कहते हैं बेसिकली। तो अगर किसी बच्चे में ये ग्लू ईयर होता है तो हम उसको पहले मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, दवाइयों से इलाज करते हैं कि उस पानी को ड्रेन करें। अगर वो ड्रेन आउट हो जाता है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर ड्रेन आउट नहीं होता तो फिर उसकी एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि छोटा सा चीरा लगा के पर्दे में और उसमें से उस पानी को ड्रेन आउट कर देते हैं, पूरे थिक पानी को। और किसी किसी केसेस में हम सिर्फ ड्रेन करते हैं, किसी किसी केसेस में एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसे हम ग्रोमेट कहते हैं, उसको कान में प्लेस कर देते हैं ताकि दोबारा से पानी उसमें जमा ना हो। तो ये बेसिकली जो है एडिनॉइड्स की ट्रीटमेंट है। अच्छा, इसके बाद जो है पांचवा हमारा जो मेन कॉमन टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे एपिस्टैक्सिस की, यानी कि नाक से खून आना। ये बहुत कॉमन चीज़ है, बच्चों में बहुत कॉमनली पाई जाती है। और बच्चों में अमूमन ये होता है कि खेलते हुए जो है खिलौने वगैरह नाक में डाल दिए, या बच्चों ने आपस में लड़ाई की, या बच्चे नोज़ पिक करते हुए जो है नाखून लग गया, उसकी वजह से नाक से खून आने शुरू हो जाते हैं बच्चे में। तो ये बहुत कॉमन डिजीज़ है और इसको हम देखते हैं, असेस करते हैं कि क्या मसला है। अगर कोई ज़ख़म होता है तो हम उसकी इलाज करते हैं, उससे ठीक हो जाता है। अगर हमें कोई ऐसी रग खुली हुई मिलती है या ऐसी चीज़ मिलती है जिसकी वजह से हमें खून आ रहा है, तो कभी कभी हम उसको जला के भी जो है वो ख़त्म कर देते हैं। और इसके अलावा जो है तीसरी चीज़ ये होती है इसमें
कि मेडिसिन से भी इलाज की जाती है इसकी, ठीक है ना, कुछ दवाइयाँ होती हैं वो देते हैं, तो उससे ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और कॉमन चीज़ जो बच्चों में देखी जाती है, छठी टॉपिक जो हम बात करेंगे वो है नाक का इन्फेक्शन या साइनसेस का इन्फेक्शन। ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। नाक का इन्फेक्शन अगर है तो उसके साथ साइनसेस का इन्फेक्शन भी होता है, साइनसेस का इन्फेक्शन है तो नाक का इन्फेक्शन भी होता है। तो ये यूजुअली जो है वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो बच्चों में उम्मन होते हैं, वायरल राइनाइटिस जिसे हम कहते हैं या कॉमन कोल्ड जिसे हम कहते हैं, उसके साथ बच्चे आते हैं। यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं और उसमें हम जो है सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि जो अलामात हैं उनका हम इलाज करते हैं और वो खुद से ठीक हो जाते हैं। और साइनस का भी यही मसला है, साइनस का भी यूजुअली वायरल ही कॉज होती है और वो अपने साथ ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है इसमें, यानी कि जरासीम जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से इन्फेक्शन होता है, तो उनके लिए फिर एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं और कुछ और दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, तो उससे जो है यूजुअली ये चीज़ ट्रीट हो जाती है। और आखिरी जो चीज़ मैं इस टॉपिक में आपको बताना चाहूँगा वो है कान का मैल। कान का मैल बहुत कॉमन चीज़ है और बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं कान के मैल के साथ। अगर बिल्कुल छोटे बच्चे हों, 1 साल या 1.5 साल के, 2 साल के, तो उनमें हम अवॉइड करते हैं कि कान की सफाई करें। यूजुअली हम ड्रॉप्स वगैरह देते हैं उनको ताकि वो नरम होकर मैल खुद ब खुद से बाहर आ जाए। लेकिन जिन बच्चों में बाहर नहीं आते उनमें फिर हम कतरे दे के और फिर उसके कान की सफाई करते हैं, और जो मशीन के ज़रिए भी होती है, पानी के ज़रिए से भी होती है, मुख्तलिफ़ तरीके हैं उसकी सफाई के, उसको हम सफाई करके जो है वो कान के मैल को बाहर निकाल देते हैं। तो आज का टॉपिक था यही, बच्चों की कुछ कॉमन ENT डिजीज़। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ होगा और आपको समझ लग गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।